बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक चशमकुशा हक़ाइक़ जो हैं, एक पिंडोरा बॉक्स खोला गया है कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से। उन्होंने अलल-ऐलान ये कहा है कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, इसलिए कि रावलपिंडी डिवीज़न के जितने भी इंतखाबी हलके थे उस तमाम हलकों में धांधली हुई, जालसाज़ी हुई, जाली मोहरें लगाई गईं और जाली रिज़ल्ट तैयार किए गए। जो लोग, जो उम्मीदवार 50-50 हज़ार, 70-70 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, उनको हराया गया और एक दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब कराया गया। ये इंकशाफ था उनका। उसके बाद एक पूरा, जिसे कहते हैं ना, जंगल में आग की तरह ये ख़बर फैली है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी ये ऐसा हो नहीं सकता, उनका ताल्लुक़ कोई नहीं है, कि क्योंकि ना वो आरओ थे, ना वो डीआरओ थे, ना वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उनका बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं था इंतखाबी अमल से। लेकिन एक कमिश्नर जो होता है वो पूरे डिवीज़न का इंतज़ामी सरबराह होता है। उस डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर उसके मातहत होते हैं। और इस इलेक्शन में हमने देखा है कि जितने भी आरओज़ थे और डीआरओज़ थे, वो तमाम के तमाम जो थे वो इंतज़ामी ओहदेदारान थे। यानी जो पिंडी के डिप्टी कमिश्नर ज़िलों के थे, वो तमाम के तमाम रिटर्निंग ऑफिसर बने थे और ज़ाहिर है कि वो डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से वो कमिश्नर रावलपिंडी के ताबे थे, यानी उनके मातहत थे। तो इसलिए, और कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने इकबाली जुर्म में, अपने एतराफ़ जुर्म में ये बात की है कि वो बहुत शर्मिंदा हैं और वो तो ख़ुदकशी करने जा रहे थे, क्योंकि उनका ज़मीर जो है वो उनको मलामत कर रहा था कि उन्होंने इतनी बड़ी धांधली जो है वो किस तरीके से कर डाली और अपने मातहतों को ये कहा कि वो जाली रिज़ल्ट जो है वो तैयार करें। उनका ये कहना था कि जितने भी आरओज़ थे वो नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने उनको हुक्म दिया कि वो ये जालसाज़ी करें और जो मर्ज़ी का रिज़ल्ट है उसको तैयार किया जाए। और ये तमाम काम जो है ये आरओ के दफ़ातर में हुआ। और इससे पहले भी हमने देखा कि ये शिकायत थी, ऑब्ज़र्वर्स की ये शिकायत आई थी, मीडिया की ये शिकायत थी और उम्मीदवारों और उनके पोलिंग एजेंट्स ने ये शिकायत की थी कि उनको प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर के फॉर्म 45 लेने के बाद, जहां इनकी गिनती होती है तमाम फॉर्म 45 की, वो रिटर्निंग ऑफिसर का दफ्तर होता है। मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में मीडिया को, ऑब्ज़र्वर्स को और जो उम्मीदवार थे उन सब को एक्सेस नहीं दी गई। बंद कमरे में रिटर्निंग ऑफिसर ने ये नताइज जो हैं वो कंपाइल किए थे और ये फॉर्म 45 की बुनियाद पर फॉर्म 47 और फिर फॉर्म 49 मुरतब किया था, जिसकी बुनियाद पर जो रिज़ल्ट है, यानी वो जो फॉर्म 45 वाले थे वो हार गए और जो फॉर्म 47 में लोग जो थे वो जीत गए। यानी इस तरीके से नतीजा जो है वो तब्दील किया गया और इसका इतराफ़ जुर्म जो है वो आज कमिश्नर रावलपिंडी ने कर लिया। उन्होंने न सिर्फ ये कि ये कोई ढके छुपे अल्फाज में किया है, उन्होंने बबांग दहल मीडिया के सामने कैमरे के ऊपर ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि वो धांधली हुई है पूरे रावलपिंडी डिवीज़न में। 13 हलकों का उन्होंने कहा है, कौमी असम्बली के 13 हलकों में नताइज तब्दील किए गए। 50 से 70 हज़ार की लीड रखने वाले उम्मीदवार जो है वो उनको हराया गया और एक दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को जितवाया गया। उनका कहना यह है कि वो इसका एतराफ़ करते हैं और इस सज़ा के लिए भी तैयार हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें रावलपिंडी के कचहरी चौक में फांसी दे दी जाए, उन्हें मौत की सज़ा दे दी जाए। उनका ये भी कहना था कि आज सुबह जब वो उठे हैं तो उन्होंने ख़ुदकशी का इरादा किया, क्योंकि वो इस हद तक इस पे दिल बर्दाश्ता थे इस अमल पर कि उन्होंने इतना बड़ा स्कैम जो है वो किया था। तो वो ये कहते हैं कि वो ख़ुदकशी करने पर आ गए थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जी मैं हराम मौत क्यों मरूं, और मैं ये चाहता हूं कि जी ये मामला जो है मैं ये सामने लेकर आऊं, आवाम के सामने लेकर आऊं और अदलिया के सामने लेकर आऊं। इसके ऊपर उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा कि जी इसमें यानी इस धांधली में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ़ जस्टिस जो हैं वो भी मुलव्वस हैं। यानी उनका कहना ये था, उन्होंने ये नहीं कहा कि चीफ़ जस्टिस किसी हाई कोर्ट के या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा कि चीफ़ जस्टिस और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको भी उनके साथ ही इस जुर्म में सज़ा दी जाए। यानी उनका कहना था कि वो भी शरीक जुर्म हैं। अब चूँकि उन्होंने ये नाम लिया है, चीफ़ जस्टिस का नाम लिया है, तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक इजलास जो है वो शुरू हो गया है। एक कमेटी जो बनी थी जज साहिबान की, जो ये फ़ैसला करती है कि कौन सा केस जो है
उसके ऊपर अस खुद नोटिस लेना है या नहीं लेना, और कौन सा केस समाअत के लिए मुकर्रर करना है 184(3) के तहत। तो ये कमेटी जो है, इसका इजलास इस वक्त चल रहा है और ऐन मुमकिन है कि ये वाला मामला जो है वो बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में आएगा और सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई करेगी। वहाँ पर फिर ये ज़ाहिर है कि कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो पेश होंगे और वो फिर उस कटहरे में होंगे। फिर ये देखा जाएगा कि जी सारी बात खुलेगी कि उन्होंने ये धांधली की, खुद से की, या उनको किसी ने कहा तो किसने कहा, क्या वाकई चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इसमें मुलव्वस हैं, क्या वाकई चीफ़ जस्टिस का इसमें कोई किरदार था। तो ये सारी बातें जो हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगी। इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमेटी है उसका इजलास इस वक्त जारी है और पहले से भी एक पिटीशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, जिसमें कि इन इंतखाब को चैलेंज किया गया था। वो दरख्वास्त भी समाअत के लिए मंजूर हो चुकी है। तो उस तरह से भी ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में बाकायदा तौर पर एक इजलास जो है वो फौरी तौर पर इमरजेंसी मीटिंग है इलेक्शन कमीशन की, वो शुरू हो चुकी है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में। और वहाँ पर उस मीटिंग में इसी 1 पॉइंट एजेंडे पर गौर हो रहा है कि किस ये जो इंतखाबी कवायद के ख़िलाफ़ ये जो इकबाल जुर्म आया है, और ये किसी एक आइनी ओहदेदार यानी एक ब्यूरोक्रेट जो है, एक कमिश्नर जो है, वो एक पूरे डिवीज़न का इंतज़ामी सरबराह होता है, और जो आरओज़ और जो डीआरओज़ थे वो भी उसके मातहत अमले में से लिए गए थे। तो उसका ये कहना कि उसने ये काम अपने मातहत अमले से करवाया है, ये धांधली करवाई है, ये संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इन इल्ज़ामात का अभी इस वक्त जायज़ा ले रहा है। हमारी मालूमात के मुताबिक इस वक्त इलेक्शन कमीशन में ये इजलास जारी है। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर इन इल्ज़ामात को सुनने के बाद एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें उनका ये कहना था कि चीफ़ कमिश्नर का जो कमिश्नर होता है किसी भी डिवीज़न का, उसका बराह रास्त अमल दखल नहीं होता, क्योंकि वो डीआरओ भी नहीं होता, आरओ भी नहीं होता। लेकिन उसका बराह रास्त उससे इंतखाबी अमल से ताल्लुक़ ना हो, लेकिन बतौर इंतज़ामी सरबराह एक डिवीज़न के जो अंदर तमाम अज़ला होते हैं, उन तमाम में जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान और फिर तहसील की सतह पर जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं वो इस इंतखाबी अमल से बराह रास्त जुड़े हुए थे। और ये तमाम अफसरान जो थे रावलपिंडी डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले, ये तमाम के तमाम कमिश्नर साहब के मातहत थे। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कमिश्नर साहब का उनसे ताल्लुक़ नहीं था, ये ताल्लुक़ था, और इसी बुनियाद पर ही उन्होंने ये कहा है कि वो सख्त ख़ाइफ़ हैं और सख्त नादिम हैं कि उन्होंने क्यों ये इस तरह की धांधली की कि जीते हुए लोगों को हराया और हारे हुए लोगों को जिताया। तो बात यह है कि एक तरफ तो पूरे मुल्क में ये साख मुतासिर हुई है, जो इलेक्शन प्रोसेस हुआ था इस पर पहले भी उंगलियां उठ रही थीं, शिकायत आ रही थीं, लोग जो हैं फॉर्म 45 लिए मुख्तलिफ़ अदालतों के चक्कर लगा रहे थे। तो अब कम से कम इसका एक ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि जहाँ ये इल्ज़ामात की वजह से पूरा प्रोसेस जो है वो दागदार हुआ है, वहाँ कम से कम यह है कि इसकी अब बड़े पैमाने पर सुनवाई होगी और वो बड़ा फोरम जो है यकीनन सुप्रीम कोर्ट ही होगा। थैंक यू।